यह सच में एक बहुत अच्छी और जरूरी पहल है। जमीर बेग की अध्यक्षता सरपरस्ती में गोरीपलायम 17वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐसी जागरूकता अभियान रखना और पूरे मोहल्ले के सभी प्रमुख लोगों जैसे आसपास के बुजुर्गों और स्थानीय प्रतिनिधियों का एक साथ आना यह दिखाता है कि समाज अपने लोगों और खासकर अपने युवाओं को लेकर कितना गंभीर है। स्वतंत्रता दिवस पर देश की आजादी का जश्न मनाने के साथ साथ नशे से आजादी की बात करना बिल्कुल सही कदम है। नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई और सीधे जेल भेजने की चेतावनी से आपराधिक गतिविधियों पर जरूर लगाम लगेगी। सामाजिक एकता, जब इलाके के सभी बुजुर्ग और जमीर बेग जैसे स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ खड़े होते हैं तो इसका असर जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा होता है। युवाओं की सुरक्षा, ऐसे कार्यक्रमों से आने वाली पीढ़ी को नशीले पदार्थों के बुरे प्रभावों से बचाया जा सकता है। अगर जमीर बेग की इस पहल की तरह ही हर इलाके में मिलजुल कर सख्ती और जागरूकता दिखाई जाए तो अपराध और नशा दोनों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। गंगे पटला पीर के पटला गया था, पीर के पटला गंगे पटला शलिशन के पटला। अब सब क्या बच्चे खराब होती ना, एक हर माँ बाप की एक उम्मीद रखे, मेरा बेटा डॉक्टर बनना, मेरा बेटा क्या तेरे फौजी बनना, मेरा बेटा एक इंजीनियर बनना, मेरा बेटा एक अच्छी नौकरी को जाना, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। हर एक माँ बाप के अरमान बच्चे नहीं बोलो तो माँ बाप को अल्लाह के वास्ते खून के आंसू रो लो को। माँ बाप राजी नहीं तो खुदा की कसम अल्लाह भी राजी नहीं, मोहल्ला भी राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं। मोहल्ले को खुश करो, मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में अच्छे रहेंगे। पहले क्या गलतियां हो गई कि फूकों से दिला में से फर्स्ट जहर निकालो, जहर निकाल को हमें हमारा मुद्दा इसके बाद जबान से जारी रहता है। हमें हर आवाम मिलको पूरे भी हमें हर जगह मिलको हमें इंशाअल्लाह ये ड्रग्स के मामले में काम करेंगे। पूरे साथ रहेंगे, पूरे घर जाना, चर्चिबा को डालेंगे, पुलिस को साथ में लेंगे, काम करेंगे। समझाने का नहीं, बेच रहा है अरश, उन्हें मेरा भाई रंधा अल्लाह की कसम, उन्हें बेच रहा अरश, मेरा बाप रंधा अरश, मेरा बेटा रंधा अरश, कौन तो मेरे मुलाजा नहीं इसमें सभी, किसी को मुलाजा देने का नहीं। पुलिस हमारे साथ में है, क्या बोला, पुलिस हमारे साथ में है। कल भी मेरे साथ पुलिस भी थी, कल भी मेरा धरना था भाई, कल भी मेरा धरना था। गला पूरा खराब होगा, मुझे बोलने भी ताकत नहीं है। कल पद को सीना छिल्ली होगा मेरा, ये ड्रग्स के बारे में, नशे के बारे में तो मालूम होता नहीं, घरा गए तो मालूम होता है। माँ बाप रो रही, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, कौन पूछने वाला है? लीडरशिप गिरी करती ना भाई, का लीडर ये खत्म करो, असली लीडरशिप को मिलो, ये काम खत्म करना हमारा मकसद। हमारा मोहल्ले को सुधारना जो, हमारे मोहल्ले को सुधारना किसका काम? जमीर का काम नहीं, पूरी आवाम का काम मोहल्ले को सुधारना। उसके बाद दिला में से जहर निकालो, सब मिलजुल को, पुलिस भी हमारे साथ है। तुम जाओ सुनो, ये जो खास घरा वाले हैं उन्हें और से सुनो, क्या भी घरान गिरा नशा बेचने वाले को, नशा पीने वाले को घरान दिए तो कानूनी तौर से तुम्हारे घर बुलडोजर चलाती, जैसा यूपी में बुलडोजर चल रहे वैसा तुम्हारे घर को बुलडोजर चलचे। क्या क्या की वाखा की वनास की पड़ गो पंप पूरे जमाने की मेहनत के पैसे जमा को, क्या क्या की वाखा वनास पड़ गो खर्च देना कर गो, बिल्डिंग बना कोई, वो बिल्डिंग भी चले आ जाएगा। फोड़ने डरने का नहीं, कौन भी 100 साल जीने आया नहीं है, बिल्डिंग गिरा डालेंगे। हम असल कानूनी तौर से काम करेंगे, हमें कानून को काम करेंगे। 112 को फोन करना, कोई आपको लाइन दिखा रहा है, कोई चाकू दिखा रहा है, कोई डरा रहा है, मर्डर कर दो, कौन नहीं करता नहीं। मौत जिल्लत हयात अल्लाह के हाथ में है। सो क्या भी काम होंगे, स्टेशन को जाना, कंप्लेंट निकालना, डरना नहीं। जब स्टेशन में कंप्लेंट देना, स्टेशन में कंप्लेंट देखो आगे बात क्या बोलती है, क्या जो स्टेशन में कंप्लेंट दिया क्या कर लिया, फिर स्टेशन को जाना, कोई साहब इन्हें ये तो ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೇಷನ್ में ಹೋಗಿ ನೀವು फिर कंप्लेंट देना है ना। कानून बहुत लंबा है, कानून से काम करो, कानूनी तौर से जीवन लेना करना। मुलाजा नहीं, या चाहे हमारा भाई रंधे, हमारे बच्चे रंधे, मोहल्ले वाले रंधे, कौन तो मेरा मुलाजा नहीं देना बेटा, ये चीज में मुलाजा नहीं, हर चीज में मुलाजा दो, लेकिन ये चीज में मुलाजा नहीं देना। इसके वास्ते जबान से पूरे भी 20 को 1 तारीख को हमारा फंक्शन है संगम सर्कल में, 21 अगस्त 7x10 हमारे ड्रग्स के बारे में। गोरीपाड़ा ड्रग्स खत्म, ड्रग्स फ्री गोरीपाड़ा इंशाअल्लाह पूरे बेंगलुरु शहर में भी खत्म करेंगे। उसके वास्ते हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब और हमारे सर्कल साहब आती, हमारे जमीर अहमद खान साहब आती, हमारे जामा स्टेट के लोकल लीडर्स आती।
हजरत वाला आपके सामने खिताब फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, गिरते हुए को थाम ले, मजा तो जब है कि गिरते हुए को थाम ले साथी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेहमानाने किराम, अहलियाने मोहल्ला, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, हम सब के लिए ये मजलिस मुनाकिद की है और इसका मकसद ये है कि हमारे मोहल्ले से नशा जैसी बुरी चीज का खातिमा हो जाए, बुरी और लानत वाली चीज नशा खत्म हो जाए। वो नशा जिसने न जाने कितने घरों को बर्बाद किया, वो नशा न जाने कितने जोड़ों को उजाड़ा, और वो नशा न जाने कितने खानदानों को तहोबाला किया। उस नशे के खिलाफ यहाँ चंद गयूर नौजवानों ने एक बेड़ा उठाया है और एक आवाज उठाई है और कोशिश की है। ये कोशिश इंशाअल्लाह कभी रायगा नहीं जाएगी। हम अपने आप में मजबूत इरादे के साथ चलेंगे, अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद जरूर आएगी। हजरात गिरामी, नशा एक जमाना था जब मोहल्ले में कोई एक दो आदमी के बारे में सुनते थे और वो आदमी भी शर्मिंदा होता था, लोगों के सामने से गुजरते हुए उनकी निगाहें झुक जाती थी। लोगों के सामने बेकार चीज है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब सुनिए, इसी हदीस के आखिर में है, शराब पीकर दुनिया से नजात पा लेना ये काफी नहीं है। शराब पीकर मोहल्ले वालों से बच जाना और शराब पीकर नशा उतरने के बाद अपने घर पे आना ये काफी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। हमारे आका फरमाते हैं कि जिसने शराब पी 40 दिन तक उसकी दुआ और नमाज कबूल नहीं होगी, और अगर शराब का कोई खतरा उसके मसाने में, उसके पेट में रहा और उसी दरमियान में वो मर गया तो जन्नत उसके ऊपर हराम कर दी जाती है। और अगर शराब पीने की हालत में अगर उसे मौत आई है तो ज़माने जाहिलियत की मौत मरेगा। मेरे दोस्तों, कितना बड़ा नुकसान है। खुदा की इज्जत व जलालत की कसम, किसी भी गुनाह से पहले अगर किसी बंदे का दिल धड़कता है, किसी बंदे के दिल में ये खौफ पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता हमने ये गुनाह किया और इसी हालत में मुझे मौत आ गई तो फिर मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर ये ख्याल और ये तसव्वुर किसी के दिल में है तो वो मोमिन है, यानी उसके अंदर ईमान जिंदा है। तो हमें कोई भी गुनाह से पहले अपने आप को ये सोचना चाहिए कि कहीं अल्लाह न करे इसी हालत में मेरी मौत न आ जाए। और जैसा कि अभी आपके सामने बताया गया कि ये तय हो चुका है, अगर कोई नौजवान शराब पीता है, मेरे दोस्तों मोटे दिमाग से जरा सोचो, अल्लाह ने आपको खैर उम्मत बनाया था, आपको दूसरे का हाथ थामने वाला बनाया था, आपको दूसरों का सहारा बनने के लिए बनाया था, लेकिन आप इतने निकम्मे हो गए, इतने मरदूद हो गए, इतने कमजोर हो गए। शराबी जैसे चाहे कुत्तों के साथ सो जाता है, कुत्ता उसके मुंह में पेशाब कर दे वो भी उसे पता नहीं चलता, बदनामे जमाना हो जाता है। जिस मोहल्ले में रहता है, जिस बिल्डिंग में रहता है, जिस घर में रहता है, वहाँ अल्लाह की लानत बरसती है, वहाँ के लोग उसे मरदूद कहते हैं, लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं, नफरत की निगाहों से देखते हैं। फिर उसका खमियाजा, एक नौजवान अगर पीता है उसका नुकसान उसके पूरे घराने पर आता है, उसके बच्चों पर आता है, उसके माँ बाप पर उसका असर होता है, उसकी औलाद पर होता है। खुदा न करे, खुदा न करे, अगर कोई बाप पीते 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 बड़ा औलाद बड़ी हो गई, अब रिश्ते आने लगे, रिश्ता आने के बाद अगर पता चल जाता है कि इसका बाप पीवट है, फिर वो रिश्ता होता है? नहीं होता।
कि पीना बहुत हल्का है, चुनाचे उसने शराब पीकर अपनी जान बचा ली। लेकिन तारीख में लिखा है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शराब पीने के बाद उस बंदे ने बाकी वो तीनों काम उसने कर लिए। शराब पीने के बाद इंसान जब मदहोश होता है, बेहोश होता है, फिर उसे अपनी माँ बहन की तमीज नहीं होती, फिर उसे अपनी बीवी और माँ के दरमियान तमीज नहीं होती। किसी के साथ वो बदतमीजी कर सकता है, किसी के साथ भी वो बदसलूकी कर सकता है। चुनांचे जिस तरीके से उस आदमी ने शराब पी तो बाद में उसने बदकारी भी किया, बाद में फिर उसने कत्ल भी किया और बाद में फिर उसने बुरे जानवर का गोश्त भी खा लिया। तो मेरे अजीजाने मोहतरम, आप देखें कि शराब पीने के बाद इंसान ने सारे गुनाह कर लिए। तो ಒಳ್ಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಮೀರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ, ಅದಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶೌಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾರಣ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇದು ಕಾರಣ. ಹುಡುಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅದೇ ಕಾರಣ. ಮತ್ಸುಲಾಂಗಳು ಜಗಳತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅದಾಗ್ತದೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದಾದಾಗಿರು, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಅಂತ. ಅವರಂತ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಖುಷಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ, ಓ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಯುವಕರೇ ಇರಬೇಕು, ಯುವಕರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಡ್ರಗ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಗಾಂಜಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅದು ಬೇಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. तुम्हारा दिल में सभी बदलाव होना चाहिए। वहाँ से कौन आदमी बोले तो नहीं चाहिए, पहले तुम्हारे दिल में वो बदलाव होना चाहिए, तब सभी बदलाव हो सकता है. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಸರ್, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಇದೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್, ಇವ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈಗ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅವ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹಗಲೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕೋರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದುಡಿಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಚಾಕು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು MDMA ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ಯಥಾ ರಾಜ್ಯ ತಥಾ ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೇ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾನೂನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ದೊಡ್ಡಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಆಲ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಇಕ್ವಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ
ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಈ ನಿರ್ಧಾರನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್